लीला कथा सुनने का और हरिनाम संकीर्तन करने का अवसर हमको मिला है। इस संसार के अंदर बहुत सारे ऐसे अभागे लोग हैं जो जन्म होने के बाद 60 साल, 70 साल, 80 साल तक की दीर्घ आयु को जीते हैं, लेकिन उनको अपने जीवन में एक बार भी ऐसा अवसर नहीं मिलता कि वो भगवान का भक्ति कर पाएँ, भगवान का भजन कर पाएँ। उनको अवसर नहीं मिल पाता। लेकिन हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि कुछ दिन में हमको भगवान की कीर्ति को गाने का अवसर मिलता है ना। और यह अवसर इसलिए मिलता है क्योंकि हम लोग भगवान के नाम का गुणगान करना चाहते हैं। समझ में आ रही है बात? जितने सारे भक्त लोग बैठे हैं, हमको कितना अवसर मिलता है बार बार, है कि नहीं? हमारे श्रीमान चैतन्य सेवक प्रभु जी कुछ ही दिन का गैप छोड़ते हैं, फिर दोबारा डेट बता देते हैं, प्रभु जी वहाँ प्रोग्राम है, वहाँ प्रोग्राम है कि नहीं? जल्दी जल्दी भगवान के नाम का कीर्तन करना, गुणगान करना, भगवान की सेवा करने का अवसर मिलता रहता है। और ये इसलिए मिलता है क्योंकि वास्तव में हम सारे भक्त लोग भगवान की कीर्ति को गाना चाहते हैं, इसीलिए भगवान हमारी इच्छा को पूरा करते हैं। यदि आप लोग भी इच्छा करोगे कि हे प्रभु, हम आपके कीर्तन, आपकी कीर्ति को गाना चाहते हैं, आपकी लीला कथाओं को सुनना चाहते हैं, तो भगवान आपको भी वो अवसर अवश्य प्रदान करेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, है ना। आपने जब इच्छा की हमारा 200 गज का प्लॉट होना चाहिए और उसमें 3 मंजिल का मकान होना चाहिए, तो हुआ कि नहीं हुआ बताओ? इतने सारे घर लोगों के बने हैं, वो इच्छा करने से है ना। इच्छा करता है जीव, प्रार्थना करता है भगवान से, भगवान उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, है ना। हम भगवान को छोड़ करके संसार में भगवान से सब कुछ मांगते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। बोले प्रभु आप नहीं, बस अपने पास से जो दे सकते हो वो दे दो हमें, है ना। धन दे दो, हमें बहुत आवश्यकता है। हमको मकान दे दो, हमको आवश्यकता है। हमको शरीर दे दो, आवश्यकता है। हमको भोग दे दो। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो स्वयं को भी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान है होता नहीं है। इसलिए भगवान क्या करते हैं, जब तुम्हारी इच्छा नहीं है तो भगवान स्वयं को नहीं देते। लेकिन अगर इच्छा हो जाए तो भगवान स्वयं को भी दे देते। आपने देखा है कभी किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको स्वयं को दे दिया हो भगवान ने? ऐसा अनुभव बताओ, किसको दिया भगवान ने? अपने आप को दे दिया, बोले लो तुम मुझे रखो। बताओ, कोई उदाहरण नहीं है? नहीं उदाहरण? कैसी बातें करते हो? अरे भगवान तो कहते हैं कि केवल एक ही ऐसा मूल्य है जिसको अगर कोई चुका दे तो मैं स्वयं को बेच देता हूं उसके हाथों। समझे? और वो मूल्य क्या है? भगवान से प्रेम करना। क्या है? भगवान से प्रेम करना। आपको ध्यान नहीं है जब महाभारत का युद्ध होने जा रहा था तो दुर्योधन भी गया था भगवान से सहायता मांगने के लिए, और अर्जुन भी गया था। गए थे कि नहीं गए थे? बोलो, गए थे ना। जब ये दोनों लोग गए तो भगवान ने दोनों की परीक्षा लेने के लिए कि कौन मुझे चाहता है और कौन मुझसे चाहता है। समझ रहे हो आप? कौन मुझे चाहता है और कौन मुझसे चाहता है, इस बात की परीक्षा लेने के लिए भगवान ने क्या किया? 2 ऑप्शन छोड़े उन दोनों के सामने, और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, क्योंकि तुम छोटे हो, दुर्योधन के छोटे भाई हो, है ना, और तुमको मैंने पहले देखा, यहाँ पर मेरी दृष्टि पहले तुम पर पड़ी, क्योंकि जब वो लोग गए थे भगवान के पास तब भगवान सो रहे थे, तो दुर्योधन में पहले पहुंचा हुआ था।
अर्जुन बाद में आया था। तो दुर्योधन ने देखा अरे द्वारकाधीश सो रहे हैं, तो उनको नींद से जगाना अच्छा नहीं है। प्रतीक्षा करने के लिए क्या किया, दुर्योधन ने उनके सिर के निकट बैठ गया कि जैसे ही जगेंगे तुरंत बातचीत शुरू कर दूंगा, है ना, एकदम लिस्ट पकड़ा दूंगा, प्रभु युद्ध होने वाला है, फटाफट ये दे दो, आप हमको इतने घोड़े दे दो, इतने हाथी दे दो, इतने सैनिक दे दो। इसलिए उतावलेपन में भगवान के बिल्कुल मुख के निकट बैठा हुआ था। लेकिन अगर किसी से कुछ याचना करनी हो, किसी से कुछ चाहना हो, कुछ मांगना हो, तो क्या यही तरीका है? क्या करना चाहिए? हाँ, उसके सम्मुख, उसके चरणों की तरफ बैठना चाहिए और निवेदन करना चाहिए, आग्रह करना चाहिए। अगर किसी से कुछ मांगते हैं, आप लोग किसी से कुछ मांगो, कैसे मांगते हो? निवेदन करते हो ना। तो निवेदन का लक्षण ये नहीं है कि सीधे जाकर सिर पर बैठ जाओ, है कि नहीं? और लेकिन दुर्योधन मस्तक के निकट बैठा था भगवान के। अब थोड़ी देर बाद अर्जुन आ गए वहां। अब जब अर्जुन आए तो अर्जुन भगवान के चरणों की तरफ खड़े हो गए कि वासुदेव अभी सो रहे हैं और जब जगेंगे तब मैं इनसे कुछ याचना करूंगा। अब भगवान सीधे लेटे हुए थे और जैसे ही भगवान के नेत्र खुले, तो जैसी आंख खुली तो सबसे पहले किसको देखा? हाँ? अर्जुन को। भगवान सीधे लेटे थे ना, चरणों की तरफ ही अर्जुन थे, और जैसे ही भगवान के नेत्र खुले, नींद टूटी। अरे भगवान तो अंतर्यामी है, सब जानते हैं, लीला करते हैं भगवान। भगवान ने अपने नेत्रों को खोला और सामने देखा, और देखते ही क्या बोले, अरे पार्थ तुम कब आए? तो अर्जुन ने प्रणाम किया। लेकिन इतनी बात सुनते ही दुर्योधन छटपटाने लगा, एकदम बोला, प्रणाम नहीं किया अर्जुन ने, दुर्योधन ने। दुर्योधन क्या बोला, नहीं वसुदेव, मैं आया पहले, मैं आपके पास ही। अच्छा 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 अच्छा, तुम भी बैठे हो दुर्योधन? क्या बात, तुम दोनों भाई यहाँ कैसे? मेरी दृष्टि नहीं पड़ी इधर। दुर्योधन से, दुर्योधन को कहा भगवान ने, मेरी दृष्टि नहीं पड़ी, क्षमा करना। तुम कब आए? बोले मैं तो पहले आ गया था। बोले अच्छा, बताओ फिर क्यों आना हुआ तुम्हारा? तो बताते हैं दोनों, दुर्योधन बताते कि प्रभु वसुदेव, अब हमारा युद्ध का फाइनल हो गया है और हम लोगों को युद्ध लड़ना ही लड़ना है ना? और इस युद्ध को आपकी कृपा के बिना जीता नहीं जा सकता है। समझे आप? कौन कह रहा है? कौन बोला? दुर्योधन, है ना? गलत नहीं बोला उसने। और यही बात अर्जुन भी कहते हैं कि प्रभु आपकी कृपा के बिना नहीं जीत सकते, है ना? दुर्योधन जो भरत वंश में एक राजकुमार है, हाँ? और बलदाऊ जी का सबसे प्रिय शिष्य है। गदा युद्ध कैसे किया जाता है, गदा का चलाने का प्रशिक्षण बलराम जी ने उसको दिया। किसको दिया? दुर्योधन को। साधारण व्यक्ति मत समझना उसको, ये बात अलग है कि उसके अंदर दोष है, लेकिन साधारण नहीं है, वो भी बहुत बड़ा योद्धा और कुरु वंश का राजकुमार, हाँ? महाबलशाली, जिससे युद्ध में विजय दिलाने के लिए उसके विपक्ष में भगवान लड़ रहे हैं, तो वो व्यक्ति साधारण तो नहीं हो सकता ना, कितना बड़ा व्यक्ति। और इधर दूसरा कौन है? भगवान का अनन्य भक्त अर्जुन। और अर्जुन कितने पराक्रमी है? महाराज पांडु के पुत्र, देवराज इंद्र के पुत्र। अर्जुन किसके पुत्र थे? अरे पांडु तो खाली नाम मिला था पांडु महाराज का, लेकिन वास्तव में वो देवराज इंद्र के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? इंद्र के पुत्र। उनके बड़े भाई कर्ण, वो सूर्यदेव के पुत्र, समझे? गदाधर भीम वायुदेव के पुत्र, ऐसी नकुल सहदेव अग्नि वरुण देव के पुत्र। इस प्रकार इतने
देवी देवताओं का कृपा पात्र राजा भरत का वंशज, भीष्म पितामह का पोते के समान, इतना बड़ा तेजस्वी अर्जुन और ये दुर्योधन, ये दोनों लोग क्या बोल रहे हैं? दोनों लोग युद्ध करने जा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि प्रभु इस युद्ध को आपकी कृपा के बिना जीता नहीं जा सकता, आपकी कृपा के बिना जीता नहीं जा सकता। इतने पराक्रमी लोग कह रहे हैं आपकी कृपा के बिना हम ये युद्ध नहीं जीत सकते, और हम लोग जो हैं जितने यहाँ बैठे हैं, हम तो दुर्योधन और अर्जुन के भी बाप हैं, है ना। अपना युद्ध इस संसार में, जन्म मृत्यु जरा व्याधि का युद्ध, कलेशों का युद्ध, ईर्ष्या द्वेष का युद्ध, सुख दुख सारे लाभ हानि, है ना। जन्म मृत्यु में पड़े हुए हैं, ऐसे अंधे कुएं में गिरे हुए हैं जहां जन्म है, मृत्यु है, जरा है, व्याधि है और ईर्ष्या है, द्वेष है, बहुत कुछ है, दुख ही दुख है, दुखाल्यम। इस संसार को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो, दुखाल्यम। ये संसार एक ऐसा कुआं है, ऐसा सागर है जिसमें दुख ही दुख है, सुख नहीं है। ऐसे दुखमय संसार में गिरने के बाद युद्ध लड़ रहे हैं, लगातार युद्ध लड़ रहे हैं, और क्या कह रहे हैं भगवान से? हम लड़ लेंगे, आपकी आवश्यकता नहीं है हमें। है ना, यही तो है स्थिति। बताओ, है कोई ऐसा याचक जो सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठता हो, भगवान की मंगल आरती करता हो, करने के बाद अपने नेत्रों में आंसू भर करके भगवान के सामने बैठ करके हाथ जोड़ करके उनसे याचना करता हो कि हे प्रभु, इस पूरे संसार में मैं अपने आप को अकेला पाता हूँ, कोई नहीं है संसार में, मैं अकेला हूँ, और वास्तव में कोई है नहीं, कोई नहीं है किसी के साथ। समझे आप? ये केवल और केवल जब तक सबका मन बहल रहा है तब तक एक दूसरे के साथी हैं। जिस दिन स्वार्थ हट जाएगा उस दिन पता लगेगा कोई किसी का साथी नहीं। एक बार एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने एक रिसर्च की कि व्यक्ति को सबसे अधिक प्रिय क्या है। समझे? उसने क्या किया? रिसर्च करते हैं तो ज्यादातर पशुओं पर ही करते हैं ना। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रिसर्च करते हैं तो किस पर करते हैं? पशुओं पर करते हैं। उस वैज्ञानिक ने क्या किया? एक छोटी सी एक बंदरी को लेकर के आया, फीमेल बंदरी को लेकर के आया, और उसके साथ उसका छोटा बच्चा और था। और उन्होंने क्या किया? एक बंद कमरे में उनको छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद क्या किया? उस कमरे में पानी भरना शुरू कर दिया। बोलो हरे कृष्णा। अब जब पानी भरना शुरू हुआ तो क्या किया? उस बंदरी ने अपने बालक को जल में डूबने से बचाने के लिए उसको क्या किया? गोदी में ले लिया, है ना। अब पानी और चढ़ा, जब और चढ़ा तो क्या किया? फिर उसने उस बालक को अपने कंधे पर चढ़ा लिया, और जब पानी और ऊपर चढ़ा तो फिर क्या किया? अपने सिर पर बैठा लिया। समझे? लेकिन जैसे ही पानी और ज्यादा ऊंचा हुआ, उसकी नसिका तक आने लगा, उसके प्राण जब संकट में पड़े, वैज्ञानिक लोग देख रहे थे इस बात को कि जब मृत्यु निकट होगी, साक्षात जब मृत्यु दिखाई देती है, तब कोई जीव क्या करता है? उसको सर्वाधिक प्रिय क्या है? संकट के समय सर्वाधिक प्रिय क्या है? तो जब उसके नसिका तक जल आया ना, तो उस बंदरी ने क्या किया? अपने बच्चे को सर से उतारा और पानी में डुबोया और उसके ऊपर खड़ी हो गई। बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण। समझे? क्योंकि उसको अपने प्राण संकट लगे, अपने आप को ऊंचा करने के लिए अपने बच्चे को नीचे रखा, उस पर चढ़ करके खड़ी हो। समझे? और तभी उसने क्या किया? उन साइंटिस्टों ने तुरंत ही अपना जो एक्सपेरिमेंट था उसको रोका और बंदर और उसके बच्चे को निकाल लिया बाहर, और उन्होंने फाइनल कर लिया कि सर्वाधिक प्रिय केवल क्या है? अपने प्राण होते हैं। क्या होते हैं? प्राण। अपने प्राण होते हैं। हमने देखा है संसार के अंदर, क्या देखा है?
अब आप कहोगे बहुत सारा तो ऐसे भी केस हैं जिसमें अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ अपनी जान दे देती है, पिता भी जान दे देते हैं, है ना। ये तब है जब जो इस बात की कीमत को समझे, है ना, जिसके प्राण ही पता लग अपने संतान में बसते हैं तो वो करेगा। लेकिन फिर भी इस संसार के अंदर देखा जाता है कि हर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि में लगा होता है, अपने स्वार्थ की सिद्धि में। हमने देखा है समय बीतता है, धीमे 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 भाई भाई का नहीं होता, है ना, संतानें माता पिता की नहीं होती, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं होता, मित्र मित्र का नहीं होता, सब अपना किनारा कर लेते हैं, कोई किसी का साथ नहीं देता। और इसी शिक्षा को देने के लिए महाभारत में इस बात को दर्शाया गया है। मुनि व्यास देव जी ने सारी ये कथा लिखी हुई है कि सबसे बड़ा स्वार्थ व्यक्ति का क्या है और स्वार्थ की सिद्धि के लिए लोग क्या क्या कर देते हैं, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए, इस संसार में सबके पालनहार भगवान है। सबके पालनहार कौन है? भगवान है। सवेरे सवेरे का समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उस समय मन शांत होता है, निर्मल होता है, वातावरण बहुत अच्छा होता है, शुद्ध होता है। सवेरे समय भगवान को का स्मरण करें, भगवान की पूजा करें, भगवान की वंदना करें और दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से याचना करें कि हे प्रभु, इस भव सागर में मैं बिल्कुल अकेला हूं, कोई नहीं है मेरा साथ देने वाला, समझे, कोई भी नहीं है मेरा साथ देने वाला, और मैं केवल आप ही की कृपा पर आश्रित हूं, और आपकी कृपा के बिना इस संसार का जो ये जीवन चक्र का जो युद्ध है मैं जीत नहीं सकता हूं, समझे आप। क्या नहीं कर सकता? जीत नहीं सकता मैं। बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो भगवान ने उन दोनों के सामने ऑप्शन रखे कि देखो भाई, तुम दो लोग आए हो और मुझे दोनों को संतुष्ट करना है, तुम मेरे पास आए हो तो मैं दोनों को कुछ ना कुछ दूंगा। तो मेरी शर्त यह है कि एक व्यक्ति मेरी सारी नारायणी सेना ले लो और दूसरा व्यक्ति मुझे ले लो, है ना। मैं कुछ शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं लड़ूंगा भी नहीं, कुछ करूंगा नहीं, मैं निहत्था रहूंगा बस, समझे आप। ऐसे ही परीक्षा लेते हैं भगवान। हम भगवान की भक्ति तब करना चाहते हैं जब हमारे मनोरथ जब तक पूरे ना हो। अरे प्रभु, हम एकादशी व्रत रख रहे हैं 1 साल से, माला कर रहे हैं हम 16-16, लेकिन हमारे घर में सुख शांति नहीं आ रही, है ना। हमारा काम अच्छा नहीं चल रहा, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, है ना, हमें ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा, हमको ऐसा मिल जाए, वो वैसा मिल जाए। इसका अर्थ क्या है कि भक्ति भगवान के लिए नहीं कर रहे, भगवान से मिलने वाले सामान के लिए कर रहे हैं, है ना। हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, है ना। तो भगवान कहते ठीक है, तुमको अगर इस संसार का नश्वर सामान ही चाहिए तो भगवान दे देते हैं। वो कैसे दे देते हैं? जैसे दुर्योधन को दे दिया। दुर्योधन को मना नहीं किया। दुर्योधन भगवान को नहीं चाहता था। दुर्योधन क्या चाहता था? भगवान से चाहता था, भगवान को नहीं चाहता था, है ना। भगवान से चाहता था कि बस जो भी है भगवान से मुझे मिल जाए, भगवान ना मिले नो प्रॉब्लम, है ना। तो भगवान ने पहला अवसर अर्जुन को दिया और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, क्योंकि तुम छोटे हो, दुर्योधन के छोटे भाई हो और मैंने तुमको पहले देखा, तो इसलिए तुम क्या करो, तुम पहले मांगो। तुम्हारे पास 2 वर हैं, एक तो मैं निहत्था अकेला हूं, चाहे तो मुझे ले लो,
और नहीं तो तुम एक काम करो, युद्ध लड़ने जा रहे हो, तुम्हें बड़ी आवश्यकता होगी, पूरी नारायणी सेना ले जाओ, इतने हजार हाथी हैं, इतने हजार घोड़े हैं, इतने हजार सैनिक हैं, इतने रथ हैं, इतने शस्त्र हैं, सब ले जाओ, जाओ युद्ध जीतो। अब जैसे ये बात सुनी तो अर्जुन के तो प्राण यहाँ तक आ गए, गले तक। उसने सोचा बस हो गया सारा सत्यानाश। अब वासुदेव ने इसके पास ऑप्शन दे दिया कि चाहे ये नारायणी सेना ले ले, चाहे भगवान को ले ले। अरे भाई, मतलब वो तो भगवान मानता ही नहीं था, वो तो भगवान को सामान्य व्यक्ति के समान मानता था। तो उसने सोचा ये वासुदेव का क्या करेंगे हम, हाँ? शस्त्र भी उठाने को मना कर रहे हैं, लड़ने को मना कर रहे हैं, अकेले का करूंगा क्या मैं, हाँ? नारायणी सेना हमको मिल जाती, अब वो भी ऑप्शन अर्जुन को दे दिया, अब अर्जुन तो मांग लेगा। जैसा स्वयं होता है ना व्यक्ति, वैसे सबको समझता है। तो दुर्योधन जैसा था वैसे उसने अर्जुन को सोचा कि अर्जुन यही करने वाला है, तो क्या किया, वो सोच रहा है कि निराश हो गया। लेकिन तभी अर्जुन ने भगवान के नेत्रों की ओर देखा और भगवान से कहा कि केशव, युद्ध में चाहे हार हो या जीत हो, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं। जो भी हो, मैं हारूं तो भी आपकी शरण में हूं, और जब मैं जीतूं तब भी आपकी शरण में हूं। हार या जीत से मतलब नहीं, मुझे केवल आपकी शरण से मतलब है। आप ही होने चाहिए मेरे पास, है? अरे युद्ध जीतूंगा तो क्या करूंगा, संसार को ही तो भोगूंगा ना, और युद्ध हारूंगा तो संसार का ऐश्वर्य को खो दूंगा। ये तो एक दिन खोना ही है जब मेरे प्राण जाएंगे शरीर से। लेकिन अगर मैंने आपको खो दिया तो मेरा जीवन तो विनाश है ना? क्योंकि आप ही मेरे जीवन के सर्वोच्च आनंद है, क्योंकि आप सच्चिद आनंद है कि नहीं? आप तो मेरे प्राण प्रियतम हैं, आप मेरे स्वामी हैं, आप मेरे आराध्य हैं, आप मेरे मित्र हैं, आप मेरे कौन है, मेरे सुहृद हैं। अरे इतने इतने संकटों से आपने हमारा रक्षा की, आपने हम पर इतनी कृपा की। आपके केवल निकट रहने के कारण हमें कोई भी दुख जैसा आज तक लगा नहीं। इसलिए है केशव, मुझे बस आपका सानिध्य चाहिए। और ये कह करके अर्जुन ने कहा भगवान से कि मैं आपसे याचना करता हूँ कि गोविंद, बस आप मुझे अपना साथ दीजिए, बस, है ना? मुझे बस अपना साथ दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इतना जो सुना तो दुर्योधन तो प्रसन्न हो गया, बोले बस मेरा काम बन गया। ये तो मूर्ख है ना? दुर्योधन ने क्या सोचा अर्जुन को, ये तो मूर्ख है। इतना बढ़िया ऑप्शन इसको मिला था, सारी नारायणी सेना ले लेता, युद्ध जीत जाता। लेकिन अब इसने खो दिया वो अवसर, स्वर्णिम अवसर। अब मैं सारी सेना ले लूंगा, है ना? भगवान ने कहा ठीक है अर्जुन, सोच लो। अर्जुन ने कहा कि प्रभु सोच लिया, मैं तो चिंता में पड़ गया था कि कहीं मैं आपको न खो दूं, लेकिन आपने मुझ पर जो कृपा की है, बस मुझे आप ही चाहिए। भगवान ने कहा कंफर्म, बोले कंफर्म, डन, बिल्कुल डन। भगवान ने कहा ठीक है, अब हम तुम्हारे साथ रहेंगे, और ये तुमको पता है, हमने बता दिया, हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। बोले कोई बात नहीं, बस आप मेरे निकट रहो, आपके निकट रहने से ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। तो दुर्योधन से कहा कि भाई दुर्योधन, अब तुम क्या चाहते हो? तो दुर्योधन ने झूठा बोला, अरे केशव, चाहता तो मैं भी आप ही को था, है ना? मेरा मन भी यही था कि मैं आप ही को प्राप्त करूं, लेकिन चलो अब अर्जुन छोटा है, उसने आपको ले लिया है, तो ठीक है, आप मुझे अपनी नारायणी सेना ही दे दीजिए, अब मैं क्या करूंगा, है ना? अब भगवान जानते थे कपटी है पक्का, है ना? भगवान ने कहा ठीक है, तुम नारायणी सेना तुम ले जाओ। और दुर्योधन फूला न समाया, लौट करके आया, अपने शकुनी मामा को उसने बताया कि देखो मैं जीत करके आया हूँ, कि वासुदेव से सबसे बड़ी सहायता मुझे मिली है, उसकी सारी नारायणी सेना मुझे मिल गई। अब तो मामा श्री हम ये युद्ध जीत करके रहे हैं, है ना? और आपको पता है कैसा जीता था वो युद्ध? जिस समय दुर्योधन के प्राण निकले,
एक व्यक्ति उसके मुख में जल डालने वाला भी नहीं था कि पानी पानी मांगता हुआ मर गया। अंत में उसको पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं था। समझे आप? जंगा तोड़ दी थी भीम ने, और कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में वहीं पड़े पड़े कर रहे थे उसने अपने प्राण त्याग दिए। और अर्जुन जिसने भगवान को प्राप्त किया था, उसने पूरे साम्राज्य पर शासन किया और भगवान की नगरी द्वारिकाधीश के नगर में गया। कई लंबे समय तक भगवान के साथ रहा, भगवान का परिवार का सदस्य बन करके द्वारिका में भी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया। सारे आनंद को उसने लूटा। क्यों? क्योंकि उसने अभिलाषा की थी भगवान को प्राप्त करने की। समझे? क्षण भर लगता अगर उसके हृदय में यही परीक्षा की घड़ी होती है, जब जब भगवान आपके जीवन में भी ऐसा समय लेकर के आते हैं, है ना, कि भगवान चाहते कि मैं तुझे दे सकता हूँ, अपने आप को दे सकता हूँ, लेकिन उसी समय हम गलती कर बैठते हैं और क्या करते हैं कि अरे भैया पैसा नहीं होगा तो दिक्कत होगी, है ना, ये नहीं होगा तो दिक्कत होगी, भगवान भले ही ना हो तो कोई बात नहीं, हम लोग भूल कर बैठते हैं। एक बार भगवत गीता के 9वें अध्याय को एक ब्राह्मण पढ़ रहा था, बैठ करके अध्ययन कर रहा था, और उसने पढ़ा तो एक श्लोक आया। क्या आया? अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक आया। इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, अनन्य भाव से मुझसे प्रेम करता है, अनन्य भाव से मुझसे ही संबंध जोड़ता है, मेरी भक्ति करता है, मुझ में मन लगा करके रखता है, उसके सारे योगक्षेम को मैं वहन करता हूँ। जैसे अर्जुन के योगक्षेम को वहन किया भगवान ने, अर्जुन का रथ चलाया। जब युद्ध की ठहर गई और युद्ध करने के लिए जब गए तो भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो अर्जुन के सारथी बने, है ना, और अर्जुन को दिशा दिखा रहे भगवान। उसके सारे रथ, जितने भी रथ में उसके घोड़े थे, सबको कंट्रोल किसके हाथ में था? भगवान के। ये सूचक है कि हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सारी इंद्रियों का कंट्रोल किसके पास होना चाहिए? बुद्धि के पास। किसके पास होना चाहिए बताओ? मन के पास नहीं, बुद्धि के हाथ में कंट्रोल होना चाहिए, है ना। और बुद्धि किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? बुद्धि कहाँ लगी होनी चाहिए? भगवान में। इसलिए भगवान कह रहे हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अपने बुद्धि से, अपने मन से सदैव मेरा चिंतन करो। ये कह रहे हैं भगवान। क्या करो? अन्य दूसरा कोई नहीं, अनन्य, अन्य कोई नहीं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करो। तो जैसे अर्जुन के सारे घोड़े किसने पकड़ रखे थे? वासुदेव ने, भगवान ने। ऐसे ही हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारी इंद्रियां किसके कंट्रोल में होनी चाहिए? उस बुद्धि के कंट्रोल में होनी चाहिए जो बुद्धि भगवान के शरणागत हो। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां, बुद्धि से सदैव भगवान का चिंतन होना चाहिए, है ना। बोलो हरे कृष्ण। तो ये श्लोक आया तो उस ब्राह्मण ने सुना कि भगवान कह रहे हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, जो मुझ पर ही आश्रित रहता है, उसके योगक्षेम को मैं वहन करता हूं। नहीं नहीं नहीं, ये बात सत्य नहीं है। बोलो हरे कृष्ण। क्या कहा? ये बात सत्य नहीं है। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो उस ब्राह्मण ने जब देखा कि भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है उसके सारे योगक्षेम मैं वहन करता हूं, लेकिन भगवान मेरा योगक्षेम तो वहन कर नहीं रहे।
मैं तो यहाँ 3-4 दिन से गंगा के तट पर बैठा हूँ और भगवत गीता पर टीका लिख रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। घर पे मेरी पत्नी भूखी प्यासी बैठी है, और ना भगवान मेरे से कुछ पूछने आए कि भैया पानी पियोगे, खाना खाओगे, मेरे से तो कोई पूछने आया नहीं। तो फिर ये मैं कैसे मानूं भगवान योगक्षेम वहन करते हैं? उसने कहा नहीं नहीं, गलत बात। भगवान ने जल्दी में भावुकता में बोल दिया, लेकिन ये बात सच नहीं है। उसने क्या किया, अपने काले रंग की स्याही से जिस कलम और स्याही से वो गीता पर टीका लिख रहा था, उसी स्याही से क्या किया, उसने वो श्लोक काट दिया, लाइन खींच दी उसके ऊपर। बोले ये श्लोक एक्स्ट्रा है भगवत गीता में, इसका कोई भाव नहीं है। भगवान ने बस बोल दिया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब तुम तब जानते कि भगवान हमारे से भी योगक्षेम बहन पूछने आते है ना, तो काट दो इसको। भगवान की वाणी को कोई काटे, उसमें अश्रद्धा रखे, भगवान ने तुरंत देखा कि अरे ये क्या हुआ। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, गलती मेरी है। मेरा भक्त 3 दिन से बैठा है गंगा के तट पर, मेरी वाणी पर टीका लिख रहा है, और मैं उससे पूछने नहीं गया। तो भगवान ने एकदम लीला करी। और क्या लीला की, एक छोटे से 10-12 बरस के बालक का रूप धारण करके भगवान उस ब्राह्मण के घर पहुंच गए और अपने सर पर बहुत सारे खाने पीने की वस्तु का सामान लेकर के, उसकी पोटली बना करके भगवान उसके घर पहुंच गए। और जाकर के क्या किया, दरवाजा खटखटा दिया। और दरवाजा जब खटखटाया तो ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला, इस आशा से कि शायद हमारे स्वामी आए हैं और कुछ कमा कर लाए होंगे। तो पति की आशा सोच करके उसने दरवाजा खोला, देखा तो पति तो है नहीं, एक छोटा सा बालक खड़ा है। तो बेचारी घर में कुछ खाने पीने को था नहीं, तो नाराज हुई और बालक से बोली, क्या है, किससे मिलना है, क्यों परेशान कर रहे हो? तो बालक ने कहा कि माते प्रणाम, और क्या ये श्रीधर स्वामी का घर है? बोले हाँ उन्हीं का घर है। बोले अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये आप ये सामान रख लीजिए, ये आप ही के लिए है। उन्होंने भिजवाया है और मुझसे कहा कि बेटा ये थोड़ा सामान है और आप हमारे घर दे आओ, और इसमें बहुत सारे खाने पीने के खाद्य पदार्थ हैं, वस्तुएं, आप पकाओ और आराम से खाओ, और पंडित जी को आने में भी 1-8 दिन और लग सकता है, आप चिंता मत करो, उन्होंने आपके लिए भेजा है। अब ब्राह्मणी तो खुश हो गई, बोले अरे भाई हमारे पति तो बड़े अच्छे हैं, है ना, देखो खुद नहीं आ पाए लेकिन हमारे लिए सामान भेज दिया, है ना। बोले ठीक है लाला, हम पोटली, बोले बेटा रख दो। अब जब पोटली रख दी बालक ने, तो देखा तो बालक का गाल बड़ा लाल हो रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा, अरे ये तुम्हारा गाल पर इतना ये लाल क्यों है? बोले नहीं नहीं कोई नहीं माता, तुम चिंता मत करो, हो गया कुछ। बोले नहीं नहीं बताओ ना, ऐसा क्या हुआ तो तुम्हारा गाल इतना लाल है? बोले वो पंडित जी ने हमारे जोर से आज एक चांटा मार दिया था। क्या बोले? ये पंडित जी ने चांटा मारा हमारे। बोले पंडित जी ने चांटा मारा, क्यों, तुम हो कौन पंडित जी के, पूरी बात तो बताओ। वो बालक बोला कि हम पंडित जी के शिष्य हैं। कौन है? शिष्य है, और हमसे थोड़ा विलंब हो गया, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी आज्ञा का पालन करने में थोड़ा विलंब हो गया, तो वो नाराज हो गए और उन्होंने बहुत तेज एक चांटा हमारे गाल पर मार दिया। कोई बात नहीं, हमारे गुरुजी हैं, पिता समान है, मार दिया तो कोई बात नहीं, हमको इस बात का कोई बुरा नहीं लगा। आप छोड़ो माता जी, आप ये सामान लो और घर में भोजन बनाओ, खाओ आराम से। बोलो हरे कृष्ण। ब्राह्मणी बोली, अरे ऐसे कैसे छोड़ो, हमारे कोई संतान है नहीं, और दूसरे के बच्चे के साथ कैसा प्रेम बर्ताव करना चाहिए ये भी इनको नहीं आता। कितना कोमल बालक है और कितना शिष्टाचारी है। ऐसी चिलचिलाती धूप में हमारे घर आया, भोजन का सामान लेकर के, अरे इसको तो प्रेम देना चाहिए, और उन्होंने इस पे चांटा उठाया, मारा, इसको हाथ उठाया। बोले आने तो मैं घर आएंगे तो मैं इनसे पूछूंगी, लेकिन बालक तुम ऐसे मत जाओ,
बहुत तेज गर्मी है, धूप है, मैं अंदर भोजन पकाती हूँ, थोड़ा विश्राम करो और भोजन पा करके जाना। अब भगवान को कोई खाने को बोले और भगवान ना सुने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, है कि नहीं। वो गोपियां बड़ी परेशान हो गई थी। वो केवल क्या करती थी, जब मक्खन मथती थी, मक्खन निकालती थी, दही मथती थी, उस समय बस थोड़ा सा भाव आ जाता था मन में, काश ये मक्खन हमारा लाला कृष्ण कन्हैया खा ले। इतना सा भाव आता था, उनकी नाक में दम कर दिया करते थे भगवान, सारे उनके हंडिया पतीले सब सफा कर जाते थे भगवान, है कि नहीं। तो कोई उनको खाने को पूछे और भगवान मना करते, और जैसे ही उस ब्राह्मणी ने कहा कि हम भोजन पकाएंगे, आप पा करके जाना, तो भगवान एकदम घर में चल रही है, बोले हाँ हाँ भैया ठीक है, खा करके जाएंगे, जल्दी क्या है। चले गए अंदर। अब ब्राह्मणी ने बड़े प्रेम से भोजन पकाया, है ना, और उस बालक को दिया। अब भगवान ने बड़े प्रेम से भोग लगाया, और जब प्रसाद पा लिया अच्छे से, भोग को स्वीकार कर लिया, तो उसके बाद क्या हुआ, ब्राह्मणी बोली कि बालक तुम अभी मत जाओ, तुम थोड़ी देर विश्राम करो। भगवान बोले ठीक है, पैर फैला करके उसके घर आराम से सोए, कूलर चला दिया बड़ा वाला, है ना, सो गए भगवान। अब तभी क्या हुआ, उधर से श्रीधर स्वामी लौट करके आते हैं अपने घर। उस ब्राह्मण का नाम क्या था, श्रीधर। वो लौट करके आए अपने घर, और वो बेचारे डरते डरते आए। उन्होंने कहा कि भाई बड़े दिन के बाद 3 दिन बीत गए और हमने घर की कोई सुध बुध नहीं ली, पत्नी से कहा था कुछ कमा कर लाएंगे, यहाँ तो एक ढेला भी नहीं है घर में देने के लिए। अब पत्नी तो हमारा क्या हाल करेगी, कैसा स्वागत करेगी, वो सारी पत्नियां जानती हैं, है ना। बोले डरते डरते द्वार तक पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, और खटखटा करके मुंह नीचे कर लिया करते थे। बोले दरवाजा जब खुलेगा तो एकदम मुंह नीचे कर लेते थे, बोले क्या करें, कुछ लाए तो है नहीं। अब दरवाजा खटखटाया, और पत्नी ने जब दरवाजा खोला तो डर के मारे मुंह नीचे था, और पत्नी ने तो बड़े प्रेम से कहा कि अरे स्वामी आप आ गए, आइए आइए अंदर आइए। और श्रीधर ने जब देखा, बोले अरे ये क्या है, लगता है आज ये हमारी कुटाई करेगी। बड़े प्रेम से अंदर बुला रही है, क्रोध है इसको, है ना, क्योंकि हमने कुछ ध्यान नहीं दिया घर पर, इसलिए। लेकिन अंदर गए तो एकदम पत्नी ने पैर छुए, ठंडा ठंडा जल दिया ला करके पीने के लिए। तो श्रीधर ने सोचा रही क्या हो रहा है, हा? अभी तक तो मुझे तो लगता था घर में भूखी प्यासी बैठी है झगड़ेगी, लेकिन ऐसा तो नहीं। तो पूछा डरते डरते, भाग्यवान सब ठीक है। बोले हाँ। अंदर घर में देसी घी से बने हुए हलवे की खुशबू आ रही थी। बोले ये कोई पकवान बनाया है क्या? बोले हाँ। बोले पकवान कैसे बनाया, घर में तो कुछ सामग्री थी नहीं। बोले अरे स्वामी कैसी बातें करते हो, आपने ही तो भिजवाया है ना, मैंने गर्म गर्म हलवा बनाया है, तुम भी हाथ मुंह धो लो और तुम भी पाना। श्रीधर ने पूछा अरे ऐसे कैसे, मैंने कौन सा भिजवाया राशन, क्या बताती हो देवी, ठीक से बताओ, मैंने तो कुछ नहीं भिजवाया। बोले अरे स्वामी कैसी बात करते हो, एक छोटा तुम्हारा शिष्य है, उसी के हाथ भिजवाया जिसके तुमने चांटा मारा था हाथ जोर से। बोले चांटा मारा, मेरा शिष्य, मैंने राशन भिजवाया? नहीं नहीं, तुमको कहीं भूल हो रही है। बोले नहीं स्वामी, वो बालक तो अभी भी है, मैंने उसको भोजन करा के अंदर सुलाया है, तुम मिलो उससे, अंदर सो रहा है। श्रीधर स्वामी कमरे में गए और जाकर के अंदर जाकर देखा तो कोई नहीं। बोलो हरे कृष्णा। अंदर जाकर देखा तो कमरे में कोई नहीं। तो बोले अरे देवी तुम तो कह रही थी बालक अंदर है, अंदर तो कोई नहीं है। तो ब्राह्मणी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये बालक को तो मैंने भोजन करा करके यहीं सुलाया था, वो कहाँ चला गया? तभी श्रीधर स्वामी समझ गए दाल में कुछ काला है। दौड़ करके गए और जाकर के पहले अपनी पत्नी से पूरी घटना सुनी कि क्या हुआ था बताओ। बोले एक छोटा सा सुकुमार बालक, ऐसे कमल नयन, है ना, सुंदर, मधुर मधुर गाल, मधुर मधुर चाल, मधुर उसकी वाणी, मधुर उसके नयन, मधुर हाथ, मधुर चरण, मधुर ही मधुर था। नयनम मधुरम, चलितम मधुरम, बलितम मधुरम, कर्णम मधुरम, हृदयम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बड़ा ही मधुर था, उसकी छवि तो मेरे नेत्रों से जा नहीं रही, इतना सुंदर और इतना कोमल था कि तुम्हारी 4-4 उंगलियां उसके गाल पर छपी हुई थी। तो श्रीधर ने पूछा कि देवी कैसी बात करती हो, मेरा तो कोई शिष्य है ही नहीं, मैंने आज किसी को चांटा नहीं मारा, मैंने किसी के हाथ कोई राशन नहीं भेजा। तो ब्राह्मणी बोली फिर वो कौन था?
श्रीधर ने कहा, दौड़ करके गए और जाकर के अपनी पोथी को खोला, जिस पोथी पर उन्हें सारा सीन याद आ गया कि आज मैंने सवेरे गंगा के तट पर बैठ करके क्या किया था, भगवान की उस वाणी को, उस श्लोक में क्या लिखा था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मैंने उस श्लोक पर भगवान के विश्वास नहीं किया था और उसको काटा था। आज वही मेरी बुद्धि को ये बात समझाने के लिए भगवान ने ऐसी लीला की है। और जैसी पोथी को खोल के देखा तो जिस काली स्याही से उस श्लोक के ऊपर उन्होंने निशान मारा था वो बिल्कुल साफ था और श्लोक स्वर्ण सोने की भांति चमचमा रहा था उनकी पोथी के अंदर। ऐसा चमक रहा था भगवान की वाणी से, मुख का जो शब्द थे निकले हुए, अनन्यास चिंतयन्तो माम। और तभी वो ब्राह्मण खड़े हुए नेत्रों में आंसू भर करके और अपनी पत्नी के चरणों में गिर गए। बोलो हरे कृष्ण। अपने पत्नी के चरणों में गिर गए और कहा कि देवी तुम बड़ी सौभाग्यशाली है, आज तुमने भगवान उन गोविंद के दर्शन कर लिए जिनका दर्शन मैं आज तक इतनी भक्ति करने पर नहीं कर पाया। क्यों? भक्ति कितनी करो, कितना भजन करो, लेकिन भगवान के प्रति यदि श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तो क्या होता है, वो जो तुम भक्ति कर रहे हो, वो जो हरि नाम जप कर रहे हो, उसका आपको आभास अनुभूति नहीं होती। समझे? अनुभूति नहीं होगी, आनंद नहीं आएगा, तब तक रुका रहेगा जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं। और श्रद्धा और विश्वास होगा तो नाम भजन करने में आनंद बढ़ने लगता है। हम लोग भजन तो करते हैं लेकिन विश्वास हमारे हृदय में नहीं है। विश्वास किस पर है? इस संसार के तथाकथित नेताओं पर विश्वास है ना? संसार के लोगों पर, रिश्तेदारों पर विश्वास है, अपने पड़ोसियों पर विश्वास है, अपने सगे संबंधियों पर विश्वास है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं। तो भगवान पर विश्वास करते हुए, उनमें श्रद्धा रखते हुए जब हम भगवान का भजन करेंगे तब आनंद आएगा। वैसा ही आनंद आएगा जैसे ब्राह्मण की पत्नी को आनंद आएगा। क्यों आया? क्यों? क्योंकि उसके हृदय में विश्वास था। समझे? लेकिन श्रीधर के हृदय में विश्वास नहीं था कि भगवान भी अपने भक्त की रक्षा नहीं करते। योगक्षेमं वहाम्यहम्, विश्वास नहीं था, काट दिया उसे, इसलिए दर्शनों से वंचित रह गए। लेकिन भगवान ने योगक्षेम तो वहन किया ना, तो इसीलिए सबके योगक्षेम को वहन भगवान करते हैं, चाहे विश्वास करो या ना करो, लेकिन मिलते उसको हैं जो विश्वास करता है। चाहे कोई भक्ति करे ना करे, सबके योगक्षेम को तो भगवान ही वहन करते हैं। करते कि नहीं करते? लेकिन जो अनन्य भाव से चिंतन करने लगे तो क्या करते हैं भगवान? उसको दर्शन भी देते हैं, उससे संबंध बना लेते हैं भगवान, उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं भगवान। समझे? इसीलिए हम सबको अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। भगवान ही है एक पालनहार, और जितना सरल व्यक्ति होता है वो उतनी जल्दी भगवान को प्राप्त करता है, जितना सरल होता है। और जिसका हृदय जब ज्यादा कड़क होगा ना, जो ज्यादा तर्कवादी होता है ना, समझे? नहीं जी एक बार बताओ, ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं है ना? भगवान ने कोई ऐसा थोड़ी कह दिया है, भगवान ने थोड़ी कह दिया, दीपक दिखाने से थोड़ी भगवान मिलेंगे, माला जपने से थोड़ी भगवान मिलेंगे, ऐसे थोड़ी ना होगा, वैसे तर्क करते रहते, तर्क करते रहते, तर्क करते रहते। तो ऐसे कपटियों के सम्मुख भगवान कभी प्रकट नहीं हो सकते। ऐसे कपटियों के हृदय में भगवान कभी प्रकट नहीं होते, कभी उनको भक्ति नहीं देते, कभी उनको साधु संग नहीं देते। मिला मिलाया साधु संग भी उनका क्या होता है, बिगड़ जाता। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि भगवत कृपा से उनको साधु संग मिला, लेकिन अपनी बुद्धि की कपटता के कारण, तर्क करने के कारण वो साधु संग से वंचित हो गए, है ना? मिला मिलाया संग से दूर हो गए। एक व्यक्ति था, बड़ा अहंकारी था, उसने कहा कि भैया चलो आज एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, भगवान की सृष्टि में घूम करके देखते हैं कि भगवान ने क्या क्या गलती करी है। समझे? मतलब तर्कवादी व्यक्ति बोले भगवान की कमियां देखें कि संसार में क्या क्या कमी है। एक डायरी पेन लेकर नोट करो। 3-4 आदमी और जोड़ लिए अपने साथ। अब जब जोड़ करके चला तो उसने देखा एक जगह कद्दू की बेल दिखाई दी। क्या दिखाई दी? कद्दू की बेल। अब कद्दू की बेल में बेल तो हो, पतली सी हो, कद्दू हो इतना बड़ा, है क्या नहीं? होता कि नहीं होता?
अब उसने कहा कि लिखो, पहली कमी लिखो भगवान की। क्या कमी? कि बेल इतनी पतली सी इतना बड़ा फल लगा दिया। ऐसा कहीं होता है क्या? है? अरे ये बेल है जमीन पर, इसे ऊपर टांगना चाहिए था, और बड़ी टहनी होती, जैसा फल बड़ा पेड़ ऐसा होना चाहिए था। लिखो कमी। लिख लिया लोगों ने, भैया कमी है। आगे चले तो देखा दूसरी कमी। अब दूसरी कमी क्या देखी? बोले बहुत बड़ा पेड़ है, आम का पेड़ है ना, बड़ी बड़ी टहनी, और उस पर देखा तो आमी इतनी सी। क्या देखा? इतनी सी आमी। बोला फिर लिखो कमी। है? इतनी बड़ी टहनी, इतना बड़ा पेड़ और आमी इतनी सी, है ना। बोले लिख लिया। बोले हाँ। थोड़ा आलस से था, गर्मी का समय था, बोले थोड़ी देर पेड़ के नीचे सोते हैं, भोजन करके बोले थोड़ी देर आराम करते फिर चलेंगे और कमियां ढूंढने के लिए। तभी सो रहा था, पता लगा ऊपर से एक आमी टपक गई। अब कच्ची आमी तो हार्ड होती है ना, है क्या नहीं? तो आमी जब ऊपर से गिरी तो सीधी कहाँ गिरी? उसकी नाक पे गिरी। टन से नाक पर जब गिरी, ओ हो, झन्ना गया बुरी तरीके से। इतनी ऊंचाई से आमी गिरी नाक पर, और बड़ी तेजी से गिरी, एकदम झटपटा गया, और झटपटा करके देखा, बोले आमी गिर गई नाक पर। उसकी नाक जो है वो सुन्न हो गई थोड़ी देर के लिए, है ना। तो उसका चेला लोग बोले कि भैया अब बताओ क्या करें, अब आगे चलें और कमियां ढूंढने? बोले भैया और कमियां तो बाद में ढूंढेंगे, पहले जो दो लिखी हैं उन्हें काटो। जो पहले जो दो लिखी उन्हें काटो। बोले क्यों काटे? बोले अब हमारी समझ में आ गया कि कद्दू इतना बड़ा उसे जमीन पर क्यों रखा भगवान ने, और आमी छोटी उसे ऊपर क्यों लटकाया। अगर आमी गिरी तो नाक टूटी, थोड़ी टूटी नहीं मतलब दर्द हुआ। कद्दू गिरता तो क्या हाल होता है कि नहीं? कद्दू गिरता ऊपर से क्या हाल होता, पर तो मर ही जाता। इतना बड़ा कद्दू गिरता सिर पे तो। इसीलिए भगवान ने संसार, ये सृष्टि ऐसी बनाई है कि इसमें दोष मत ढूंढो, किसमें क्या है किसमें क्या, अपने आप को देखो बस, है ना। सारा दोष दुनिया का कहाँ भरा हुआ है? हमारे अंदर, बाहर नहीं है। भगवान ने एक बार अर्जुन को और युधिष्ठिर को और दुर्योधन को, दोनों को कहा कि जाओ अपने राज्य में से ऐसा व्यक्ति ढूंढ करके लाओ जिसमें, युधिष्ठिर से कहा कि ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें एक दोष हो, और दुर्योधन से कहा तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जिसमें एक गुण हो। समझे आप? क्या कहा युधिष्ठिर से? युधिष्ठिर से क्या कहा? ऐसा व्यक्ति लाओ ढूंढ करके इस संसार में जिसमें एक दोष हो, कम से कम एक कमी हो। और दुर्योधन से क्या कहा कि तुम ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाना जिसमें एक गुण हो बस। लेकिन दोनों ही खाली आ गए, एक भी आदमी को नहीं ला पाए, दोनों खाली आ गए। तो भगवान ने पूछा, अरे भाई क्या मतलब है? क्या इस समाज में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें एक गुण हो? क्या ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें एक दोष हो? तुम दोनों खाली क्यों आ गए? दुर्योधन बोला, साहब मुझे तो ऐसा कोई व्यक्ति दिखाई नहीं जिसमें एक भी गुण होता। मैं तो जिसे भी देख रहा था तो दुर्गुण ही दुर्गुण थे उसके अंदर, है? लेकिन युधिष्ठिर महाराज क्या बोले कि प्रभु मैंने तो बहुत ढूंढने का प्रयास किया, मुझे किसी के अंदर दोष दिखाई ही नहीं दिया, तो मैं लाता किसको? बोलो हरे कृष्ण। मुझे दोष दिखाई नहीं दिया। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है भक्तों में, ये बात भक्तों से कह दो कि ऐसा भक्त ढूंढ के लाओ जिसमें एक दोष हो, तो बोले अरे तुम एक की बात कर रहे हो, मैं तो 50-50 दिखा दूं, है ना, तुरंत दिखा दूंगा एकदम दिखा देंगे ना। तो दोष बाहर नहीं होता, हमारे विचार में, हमारे उसमें होता है दोष, है ना। तो इसलिए भगवान में तर्क नहीं करना चाहिए, भगवान को सरल हृदय प्राणी चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे छल छिद्र कपट नहीं बाबा। एक भक्त हुए, उनका नाम था अढ़ाई राम। क्या नाम था? अढ़ाई मतलब समझते हो? 1.5 शेर। एक शेर में कितना किलो होता है? 1.25 किलो। और 1.5 शेर में कितना हो गया? है नहीं, 2 शेर में हुआ ना 2.5, और 1.5 शेर में, अच्छा 2.5, 2 शेर में 2.5 किलो, है ना। हाँ तो उसे 2.5 को तो अढ़ाई बोलते हैं ना। हाँ तो उसका नाम था अढ़ाई राम। क्या नाम था? अढ़ाई राम। पता है क्यों पड़ा उसका नाम अढ़ाई राम? वो 2 शेर आटा खाता था रोजाना, मतलब 2.5 किलो आटे का भोजन अकेला करता था। घर वाले बड़े दुखी, उसकी माँ दुखी, रोटी सेकते सेकते कहाँ तक सेके,
हाँ? तो उसका नाम ही रख दिया क्या, अढ़ाई राम। क्या नाम रख दिया, अढ़ाई राम। अब इतना पेटू राम था, खाता ही रहता था, खाता ही रहता था, कमाता कुछ था नहीं, क्योंकि बड़ा सीधा सरल था, कुछ आता जाता था नहीं, लेकिन निर्मल बड़ा हृदय था उसका। अब लेकिन घर वाले बड़े परेशान, कहाँ तक खिलाएं, कहाँ तक खिलाएं। एक दिन क्या किया, उसे पिताजी ने गुस्से में डांट कर उसे भगा दिया, चल भाग यहाँ से, है? काम के न काज के दुश्मन अनाज के, घर में पड़े रहते हो, कमा के लाते नहीं हो, और हम अपना जीवन लगाए जा रहे हैं। बोले नहीं, भागो यहाँ से। अब पिता ने जब डांट के भगा दिया तो बेचारा घूमते घूमते अब इधर उधर देखेगा, अब कहाँ हो व्यवस्था। तो भगवान में बड़ा निष्ठा थी इसको। बोले प्रभु तुम तो पूरा, हमारे पिताजी भी कहते थे, सब लोग कहते हैं कि आप पूरी दुनिया चला रहे हो, आज कुछ व्यवस्था कैसे होगी, कहाँ होगी, कुछ व्यवस्था कराओ। आगे चल करके उसको कुछ भक्तों की टोली दिख गई, और उन भक्तों की टोली में जब गया, बोले भैया हम भी आपके संग हो ले क्या? बोले हाँ हो लो। बोले तुम लोग कहाँ रहते? बोले आश्रम में। बोले चलो हमें भी गुरुजी से मिलवाओ। चला गया आश्रम, और जा करके वो गुरुजी से मिलवाया उसको। तो गुरुजी से उसने कहा कि गुरुजी देखो, हमारे पिताजी ने हमको डांट के भगा दिया, क्योंकि हम भोजन ज़्यादा करते हैं, भूख ज़्यादा लगती है, आप अपने आश्रम में रख लोगे हमें? आप जो काम बताओगे हम कर देंगे, बस हमको रख लीजिए। अब भक्त तो दयावान होते हैं, भक्तों को नहीं चिंता होती। बोले हाँ हाँ देखो भैया, आश्रम में रहोगे, थोड़ा सेवा करनी पड़ेगी। बोले क्या करना है? बोले जो भी आश्रम में सेवा मिले कर लेना, प्रेम से तुम भी रहना, प्रेम से सब लोग रहते हैं, भक्ति करो। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खूब खाओ चिड़िया भर भर पेट, है ना? तो किसी के बाप का थोड़ा ही है, क्यों? अगर भगवान का है। बोले आनंद से रहो यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब वो अढ़ाई राम वहाँ रहने लगा। अब रहने लगा, वो सेवा करता था, और जब वो भोजन करने बैठता था, हा, एक पंगत उठ जाती थी लेकिन वो वहीं टिका रहता था। दूसरी पंगत बैठती थी, वो भी उठ जाती थी, वो फिर बैठा रहता था। बोले बार बार इतना खाता था भोजन, लेकिन गुरुजी ने कह रखा था उसके लिए, भैया इसको मत उठाना, भोला भाला, इसको भूख ज्यादा है, इसको परेशान मत करना, जितना खाए खिलाता। बड़े आनंद से खाता था। अब उसे ये पता नहीं कि आश्रम में रहने के कुछ नियम होते हैं। उनने सोचा कि यहाँ तो आराम से खाओ, आनंद लो, हरि गुण गाओ, खूब हरे रामा हरे कृष्णा करो, कोई दिक्कत नहीं। उसने सोचा भाई इतने मजे तो घर पे भी नहीं थे जितना आनंद यहाँ आ रहा है ना? लेकिन उसे नहीं पता कि 14 दिन बीतते ही, जैसे ही 15वां दिन हुआ तो क्या आ गया? एकादशी आ गई। अब एकादशी जब आई, हाय हाय, आज उसने देखा तो जो आश्रम का जो भंडार गृह था, वहां धुआं ही ना उठ रहा था, सब शांति पड़ी थी, चूल्हा भी बिल्कुल साफ सुथरा। अब वो गया बड़ा विचलित होकर, पेट पर हाथ फेरते फेरते बोले भैया ये क्या हुआ, हमें तो कुछ सुगंध नहीं आ रही, आज क्या मामला है? कुछ आश्रम के लोगों से पूछा तो बोले अरे तुमको पता नहीं आज एकादशी है, आज के दिन भोजन नहीं होता, आज के दिन सब व्रत रखते हैं। बोले व्रत रखते हैं, इसका मतलब आज कुछ नहीं खाना? बोले नहीं आज कुछ नहीं मिलेगा। बोले हम तो मर जाएंगे। बेचारा दुखी होकर गुरुजी के पास गया और रोने लगा, गुरुजी आप तो जानते हैं हमारी पीड़ा, हमारे पेट में जो जठराग्नि है वो इतनी तीव्र जलती है कि हम भूखे रह नहीं सकते। आप कृपया करके हमारे ऊपर ऐसे मत करो, हमें आप कुछ दे दो खाने के लिए। तो गुरुजी बोले भाई सबका एकादशी का व्रत है, तुम्हारे लिए अलग से कौन पकाएगा? बोले हम पका लेंगे खुद। बोले ठीक है चलो, उसे भंडारी को बुलाओ, हम उससे कह देते हैं वो तुमको राशन दे देगा, और जा करके तुम अपने आप पका लो। और देखो आश्रम में मत बनाना, समझे? आश्रम में मत बनाना, तुम आश्रम से बाहर जाकर के गंगा नदी के तट पर चले जाओ और वहां जाकर के एकांत में बना के खाना, नहीं तो सबका मन विचलित होगा। बोलो हरे कृष्ण। बोला मैं बाहर जाकर बना लूंगा, बस आप मुझे राशन दिलवा दो। तो भंडारी को बुलाया, उससे कहा भैया राशन दे दो, ले जाएगा ये। अब वो अढ़ाई राम ने जो राशन लिया और ले जा करके दूर जंगल में जाकर नदी के तट पर बैठ गया और वहां जाकर के भोजन पकाने लगा। लेकिन गुरुजी ने जाते समय कह दिया था कि देख तू जाएगा तो लेकर के पका, लेकिन रघुनाथ जी को भोग लगाए बिना मत खाना, समझे? जैसे मंदिर में भोग लगता है ना, रघुनाथ जी को भोग लगाना और उन्हें जब खिला दे तब खाना। बोला ठीक है गुरुजी कोई बात नहीं। अब मन का बड़ा भोला था, जंगल में चला गया, वहां जाकर उसने बड़ी मेहनत से भोजन तैयार किया, और तैयार करने के बाद उसने क्या किया, जैसे ही भगवान को भोग लगाने चला तो बड़े प्रेम से प्रार्थना करने लगा कि है ना,
भगवान को पुकारने लगा, हे प्रभु आइए, है ना, रुचि रुचि भोग लगाओ मेरे ठाकुर, हैं, श्याम रसिया मोरे मन बसिया, है ना, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। बेचारा गाने लगा ताली बजा बजा करके, मंत्र वगैरह तो उससे कुछ आते नहीं थे, तो प्रेम से गाने लगा। अब आँख खोल के देखी तो पता लगा भगवान नहीं आए, तो फिर नाराज होने लगा कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, हमने इतनी मेहनत से भोजन बनाया और आप खाने के लिए भी आपको फुर्सत नहीं है। फिर दोबारा प्रार्थना करी आँख बंद करके, तो थोड़ी देर बाद देखा तो उसकी प्रार्थना को सुन करके इतने सरल भाव में भगवान से प्रार्थना कर रहा था, इतने सरल भाव से कि रघुनाथ जी अर्थात राम जी से रूप देखा नहीं गया। भगवान ने कहा ऐसा ही सरल हृदय तो हमको चाहिए। और क्या हुआ, राम जी तुरंत प्रकट हो गए, और राम जी वहां प्रकट हुए तो बड़ा प्रसन्न हुआ, उन्होंने देखा राम जी आ गए, लेकिन प्रसन्न हुआ और हाथों हाथ बड़ा दुखी भी हुआ। अब दुखी क्यों हुआ कि उसने जब देखा कि राम जी आए हैं लेकिन अकेले नहीं आए, ये अपनी धर्म पत्नी को संग में लेकर के आए हैं। संग में कौन थी, सीता जी। अब उसने कहा कि मैंने तो भोजन इतना बनाया कि मैं खा लूं और राम जी खा ले, अब ये सीता जी को भी संग में ले आए, अब ये तो यही दोनों खा लेंगे, मैं क्या खाऊंगा, है ना। अब बेचारा दुखी होकर के बोला कि रघुनाथ जी आ गए, चलो आ गए, चलो ठीक है बैठो। देर बड़ी करते हो आने में, इतनी देर तक बुलाना पड़ता है, हा? इतनी मेहनत करते हुए तो हमने भोजन बनाया, थोड़ा जल्दी आ जाए। तो राम जी ने कहा भैया इस बार गलती हो गई, अगली बार जल्दी आइए। बोले पाए भोजन, बोले हाँ ये है, पालो, अब तुम ही पाओ, हम तो बोले तुम नहीं पाओ, बोले 2 जनों को बनाया था, तुम तो खुद ही 2 जने आ गए, तुम लोग पाओ, हम तो देखेंगे। राम जी हंसने लगे, है, क्योंकि आज एकादशी है, भगवान चाहते थे कि ये भी तपस्या करे, है ना। तो भगवान उसके सामने प्रसाद पाने लगे, सीता मैया ने और राम जी ने दोनों ने खा लिया, बेचारा भूखा रह गया, है। अब गया आश्रम, जैसे तैसे दिन बीता, अगले दिन भर पेट खाया। अब 15 दिन में फिर एकादशी आई। अब जब एकादशी आई फिर बड़ा टेंशन में, फिर गुरुजी से कहा कि गुरुजी हमको राशन दिलवा दो, हम वहीं बैठ के पका लेंगे। तो गुरुजी बोले ठीक है ले जाओ, लेकिन बोला गुरुजी थोड़ा उससे कह दो थोड़ा ज़्यादा राशन दे दे, क्योंकि वो हमने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए लिया, लेकिन वो हर बार बढ़ करके आ जाते हैं। बोले पहले मैंने उन्हें बुलाया, पत्नी को भी संग ले आए। अब गुरुजी ने सोचा भोला भाला, ज़्यादा भूख लग रही होगी तो बातें बना रहा है ना, भूख लग रही होगी तो ये भगवान का बहाना कर रहा है। बोले चल 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 जा ले जा। तो पता लगा थोड़ा एक व्यक्ति का और बढ़ा करके ले गया राशन। अब वहाँ बैठ करके फिर पकाया, अब पकाने के बाद जब परोसा और फिर भगवान को पुकारने लगा, है मेरे श्याम रसिया मोरे मन बसिया, आओ आओ और भोग लगाओ रसिया। फिर पुकारने लगा। अब इस बार पुकारते ही तुरंत आ गए भगवान, क्योंकि पिछली बार उसने कहा था देर मत किया करो, है ना। अब भगवान तुरंत आ गए, और जैसे ही आए तो देखा, बोलो रे भैया पिछली बार तो इनको बुलाया तो पत्नी को संग ले आए, अब मैंने इनकी पत्नी का भी बना लिया तो ये संग में अपने भैया को भी ले आए। किसको ले आए, लक्ष्मण जी भी साथ में है। अब बोला हाय राम। तो रघुनाथ जी से बोला कि आप बता नहीं सकते हो पहले से कितने लोग आओगे, हैं? अब तुम्हारे के परिवार का हमने ठेका ले रखा है पूरा। हमारे गुरुजी ने ये कहा था कि रघुनाथ जी को भोग लगा देना, समझे, लेकिन तुम पत्नी को लिया हमने, चलो उन्हें भी मान लिया, चलो पत्नी तो भैया अर्धांगिनी कर ली। अब तुम्हारे भैया चाचा ताऊ सबका ठेका लिया है हमने, हैं? अब चलो तुम ही करो, पालो तुम। बेचारा फिर भूखा रह गया, 3 जने फिर खा गए, 3 का बनाया था 3 जने खा गए। अब लौट करके आया, फिर एकादशी बीत गई, 15 दिन के बाद फिर एकादशी पड़ी। और जब पड़ी तो गुरुजी से फिर बोला कि गुरुजी थोड़ा बढ़ा करके दो, हर बार तुम्हारे ठाकुर जी बढ़ जाते हैं, पता नहीं क्या चक्कर। तो गुरुजी ने सोचा ये कैसी बातें करता है कि हर बार बढ़ जाते हैं, हाँ? तो गुरुजी ने सोचा कि इस बार हम जा करके देखेंगे, हाँ? ये कहीं ऐसा तो नहीं खाने के बहाने, भोग लगाने के बहाने ले जाता और राशन कहीं बेचता हो। अब गुरुजी भी गए पीछे पीछे और छिप करके देखने लगे। अब उसने जंगल में जाकर क्या किया, फिर भोजन रख दिया, और रखने के बाद क्या किया, बनाया नहीं, राशन ले जाकर के रख दिया, और फिर राम जी को पुकारने लगा।
आओ भोग लगाओ राम जी आओ। अब राम जी आ गए, देखा तो साथ में सीता जी भी है, लक्ष्मण जी भी है, और इस बार तो पता चला और कौन है, साथ में हनुमान जी भी है। बोलो हरे कृष्ण। अब राम जी ने देखा तो बोले अरे हम सब लोग आ तो गए, लेकिन तुमने क्या हुआ, बनाया नहीं, ये तो सब राशन ऐसे ही रखा है। तो वो बोला बनाने किसके लिए, जब बनाते तो हमें तो खाने को मिलता नहीं, तुम ही लोग खाते हो, जब हमें मिलना नहीं तो हम बनावे क्यों, अब तुम्हें लोग खाना है, सब लोग मिलो, लगो संग में, बनाओ और खाओ। तुम्हारे भैया भी संग में है, हनुमान ये भी है साथ में, हनुमान जी समझे, बंदर को भी लिए फिर रहे हो, परिवार के लोग कम पड़ गए तो बंदर ले आए, और तुम्हारी पत्नी है, अपने आप बनाओ भैया, खुद भी खाओ हमें भी खिलाओ। पता चला लक्ष्मण जी और साथ में भरत जी और कौन थे, हाँ? सब आ गए, एक आटा मल रहे, कोई अग्नि जला रहे, कोई चूल्हे में, ऐसे पूरे परिवार बैठ करके भोजन बना रहे। अब जब बना रहे और सबसे कह रहा है कि तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, और सब लग गए सेवा। ये भक्त का सरल भाव देखो कि जब वो सुना है ना अपने, क्या है वो दोहा, धन्य अहीर की छोरी छचिया भर, छाछ पे नाच रत, हाँ? नाच नचाए। गोपियां थोड़े से छाछ का दान देने के लिए भगवान को नचाती थी, भले आधा घंटा, तो भगवान को भक्त ही नचा सकता। और आज एक भक्त ने क्या किया, भगवान को नचाने में लगा दिया, बोले तुम ही बनाओ, सब लोग बना रहे, हाँ? शत्रुघ्न, भरत जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी सब सेवा में लगे हुए, और राम जी और सीता जी बैठे क्योंकि सब सेवा करेंगे। अब गुरु जी देख रहे हैं कि भाई ये कर क्या रहा है, भोजन बना भी नहीं रहा है, और जने क्या अकेले में बैठा बड़बड़ा रहा, तो निकट आ गए, बोले हे अड़ाई राम, क्या कर रहे हो भाई, तुम इतना सारा राशन लेकर के आते हो भंडारे से, और तुम बना दे रहे हो, राशन यहाँ रखा है, क्या चल रहा है। बोले आज हमने बनाएंगे, तुम्हारे ठाकुर जी जितनी बार मैं भोजन बनाता था हर बार एक बढ़ करके आते थे, आपने आपको बताया ना गुरु जी, और आज देखो ये पूरा का पूरा खानदान आ गया है, तो आज हम नहीं बना रहे, इन्हीं से बनवा रहे। तो गुरुजी ने कहा ये कैसी बातें कर रहा है, अरे कौन सा खानदान आ गया भाई, कैसे बोला, अरे अपने ठाकुर जी को नहीं पहचानते, ये देखो राम जी, ये देखो सीता जी बैठी हैं, ये देखो हनुमान जी बैठे हैं, ये देखो भरत और शत्रुघ्न देखो ये एक आटा मल रहे हैं, एक चूल्हा जला रहे। अब गुरु जी ने सोचा कि ये बड़ा भोला है, बड़ा सरल है, ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता, ये इतना बड़ा झूठ नहीं बोल सकता। तो बोले अड़ाई राम तुझे ठाकुर जी दिख रहे हैं। बोले गुरु जी आपको नहीं दिख रहे, सारा पूरा परिवार बैठा है, सब यहाँ बैठे हुए, गुरु जी आपको दिखाई नहीं दे रहे। बोले नहीं मुझे दिखाई नहीं दे रहे, तुझे दिखाई दे रहे। बोले सब बैठे हैं। तो गुरु जी ने कहा कि अड़ाई राम रघुनाथ जी से कह, क्योंकि वो तेरे कहने को सुनेंगे, तू सच्चा भक्त है, तेरे हृदय में भाव है, मेरा भाव जागृत नहीं हुआ, तू अपने रघुनाथ जी से कहे कि हमारे गुरु जी को भी दिख जाओ, तेरा कहना मान ले। उस अड़ाई राम ने राम जी से निवेदन किया कि ठाकुर जी हमारे गुरु जी आपके दर्शन से वंचित हैं, उनको क्यों नहीं दिखाई दे रहे, तुम उन्हें भी दिखो, नहीं तो हम तुम्हारे सेवा वगैरह कुछ नहीं, हम भी आपसे नाता तोड़ लेंगे, हमारे गुरु जी को दिखो, अभी दिखो। भगवान ने देखा इसकी सरल पुकार, भगवान ने ऐसा अपना स्वरूप किया कि गुरु जी ने साक्षात सबके दर्शन किए। हरे कृष्ण। राम जी, सीता जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान जी सबको देखा, सब अपने षड ऐश्वर्य से वहां पर सब उपस्थित हैं, और गुरु जी के नेत्रों से ऐसे आंसू बहे और अपने शिष्य के चरणों में गिरने को चले। तो बोले नहीं गुरु जी कैसी बात करते हो, आप हमारे गुरु जी, आप ही के कारण तो रघुनाथ जी की भक्ति हम जानते हैं, है ना, आप ऐसा मत करिए, आप हमारे गुरु जी, आप ही के कारण तो रघुनाथ जी मिले। तो गुरु जी ने कहा नहीं पुत्र, ये मेरे कारण तुझे रघुनाथ जी नहीं मिले, अरे संसार में हमेशा सुना है कि गुरु के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, आज मैं साक्षात देख रहा हूं कि शिष्य के कारण गुरु को भगवान मिल गए। हरे कृष्ण। शिष्य के कारण गुरु ने दर्शन करे भगवान, ये महिमा है भगवान। तो भगवान कहते निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा।
तो भगवान से प्रेम करना चाहिए, श्रद्धा रखनी चाहिए। और ये प्रेम और श्रद्धा तब उत्पन्न होगी जब मन निर्मल होगा। और मन निर्मल करने के लिए हमें सदैव भगवान की लीला कथाओं को सुनना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए भगवान की लीला कथाओं को। आप लोगों को कथा सुनने में आनंद आया? अगर आनंद आया तो इसी प्रकार जब हम लगातार भगवान की कथाएं सुनते हैं तो भगवान हमारे हृदय में प्रकट होते हैं और भगवान का नाम भजन करना चाहिए। कल हजारों लाखों करोड़ों भक्तों ने कल क्या किया? निर्जल एकादशी व्रत रखा। बहुत सारे लोगों ने परसों भी रखा था। तो निर्जल एकादशी व्रत लोग रखे, क्यों रखे? कि किसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां इस संसार के भोग में लगी हुई है ना, उन पर कंट्रोल बने, है ना। एक हमारा मित्र है और कभी उसने व्रत नहीं रखा, लेकिन श्रद्धा है उसके हृदय में, तो हमारी बात होती रहती है उससे, हम उसको कहते रहते हैं। तो कल उसने हमारे कहने से निर्जल व्रत रख लिया, निर्जल एकादशी व्रत। और हमको अपने पूरा टाइम टू टाइम अपडेट दिया उसने, पूरा बताया, पूरे दिन का शेड्यूल। और सवेरे सब पूछा उसने, कैसे हमको पारण करना है, कैसे हमको व्रत खोलना है, सारा। उसने पहली बार जीवन में व्रत रखा था, हमने सब बता दिया। उसके बाद आज दोपहर में उसका मेरे पास कॉल आया। गवर्नमेंट कॉलेज में, गवर्नमेंट स्कूल में वो टीचर है सरकारी। उसने मुझसे कहा कि मैं अब तक सुनता था कि तपस्या करनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए। मैंने पहली बार अनुभूति की कि कल जब मैंने निर्जल व्रत रखा तो मेरा मन इस संसार में कम भटका और मन पर नियंत्रण ज़्यादा था। ये उसका अनुभव था। और मुझे अपने आप में ऐसी आत्मानुभूति लगी कि मैंने भगवान के लिए कुछ किया और मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ऐसा लगा जैसे भगवान के प्रति मेरी श्रद्धा, मेरा भाव बढ़ गया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं सारी एकादशी रखा करूंगा व्रत। बोलो हरे कृष्ण। मैं सारी एकादशी रखूंगा और तुम मेरे को माला देना और मैं भगवान का भजन भी शुरू करूंगा, है ना। इस प्रकार हम भगवान के प्रति, जो व्यक्ति भगवान का होना चाहता है उसके लिए हजारों उसके लिए मार्ग है, भगवान सहायता करते हैं। और जो भगवान का नहीं होना चाहता उसके लिए संसार में हजारों मार्ग हैं भोग करने के, है ना। तो हमको क्या करना चाहिए? अरे ज्यादा दिन का जीवन नहीं है, थोड़े दिन का समय बचा है और हमको ये समय ना गवा करके। अभी स्टार्टिंग में प्रभु जी ने बड़ा सुंदर भजन गाया था, है ना। क्या लाइन थी उसकी? हीरा जन्म जो तुझे मिला है इसको ऐसे ही नहीं गंवाना चाहिए, है ना। अनमोल है ये। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्या नाम है प्रभु जी का जिन्होंने कार्यक्रम कराया है? अनंजय। तो अनंजय प्रभु जी का हम बड़ा धन्यवाद देते हैं जिन्होंने आज ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा। और आज वैष्णव तिथि के अनुसार आज द्वादशी है। क्या है? द्वादशी, एकादशी, द्वादशी। एकादशी में व्रत करने के बाद कहाँ है अनंजय प्रभु जी? मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज आ जाइए। एकादशी में सारे भक्त, कितने लोगों ने व्रत रखा था कल? हमारे डिवोटियों में कितने? अरे वो इतने सारे लोगों ने व्रत रखा। और आज क्या है? द्वादशी का दिन है। और द्वादशी के दिन अर्थात भगवान की भक्ति करने वाले जो भक्त होते हैं वो ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ कहे गए। समझे? क्या कहे गए? ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ कहे। तो भगवान की भक्ति करने वाले इतने सारे भक्त जिन्होंने कल एकादशी का व्रत रखा और आज द्वादशी के दिन, कहते हैं जो व्यक्ति, बड़े बड़े राजा, महाराज अम्बरीश ने ऐसा किया था कि जब एकादशी का व्रत किया तो अगले दिन द्वादशी पर हजारों ब्राह्मणों को अपने महल में बुला करके क्या कराया? उनको भोजन कराया, ब्राह्मणों को दान दिया, बहुत कुछ किया। और आज द्वादशी के दिन इतना सुंदर कार्यक्रम प्रभु जी ने रखा है। और आज वो सारे लोग यहाँ पर भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, वो हरिनाम और कीर्तन कर रहे हैं और भगवान का भजन कर रहे हैं, जिन्होंने कल एकादशी व्रत रखा अपने जीवन में हमेशा भक्ति करते हैं। तो आपके लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। आपका तो बहुत ही सौभाग्य है। इनके लिए ताली बजाओ एक बार। द्वादशी का सारा फल बहुत अच्छा इनको मिलेगा, समझे। बहुत अच्छा दिन चुना आपने। इसलिए हमारा निवेदन है, अनंजय प्रभु जी को बहुत धन्यवाद। और हमारा निवेदन है, जितने लोग यहाँ पहली बार उन्होंने कार्यक्रम को अटेंड किया, अगर हमारी कोई भी बात आपको समझ में आई हो